हेलो मेरे प्यारे साथियों और मित्रों। आज हम आपको कुछ जीव विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बताएंगे जो प्रथम चैप्टर की है। और ये पारिभाषिक शब्दावली आपको निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी साबित होगी और आप अधिक से अधिक उससे सीख पाएंगे। यह शब्दावली आपको भ्रूणपोष अर्थात पुष्पी पौधों में जनन के विषय पर आपको बताई जा रही है। और इसका पहला टॉपिक है एल्ब्यूमिनस अर्थात भ्रूणपोष किसे कहते हैं। एल्ब्यूमिनस अर्थात भ्रूणपोषी। यहाँ एल्ब्यूमिनस भ्रूणपोषी का तात्पर्य यह होता है ऐसे परिपक्व बीज जिसमें जिनमें भ्रूणपोष बना रहता है, मतलब भ्रूणपोष विकसित होता है, जिसको एम्ब्रायो सैक के नाम से भी जानते हैं। वे भ्रूणपोषी कहलाते हैं, जैसे नारियल, मक्का आदि। अब एल्यूरान जनन, जिसको हम एल्यूरान लेयर के नाम से भी जानते हैं। एल्यूरान जनन एक भ्रूणपत्रीय पौधे में, हम कहना चाहते हैं एक भ्रूणपत्रीय पौधे में जिसमें पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर गिरते हैं, इसको कहते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी नाम दिया है और हिंदी में इस भी ऑटोगेमी ही कहा गया है। इसके कोई दो नाम नहीं है। तो और दूसरा हम आपको बता रहे हैं एल्यूरेन लेयर। एल्यूरान परत भी के नाम से भी जानते हैं। और एल्यूरान परत जो होती है, एल्यूरान जो परत होती है, ये एक बीजपत्री बीजों में भ्रूणपोष के चारों ओर पाई जाने वाली परत होती है। कोशिकाओं में एल्यूरान प्रोटीन की बनी होती है। एल्यूरान प्रोटीन की बनी होने के कारण इसको एल्यूरान के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है मेरे साथियों और बच्चों, जो इस प्रकार है। देखें, एल्यूरान परत के बाद आता है आपका दूसरा है एकीन, ACHENE। एकीन एक बीज वाले स्फुटनशील सरल फल को हम जो है एकीन के नाम से जानते हैं, एकीन कहते हैं। दूसरा है एंटीपोडल। एंटीपोडल सेल्स को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। भ्रूणकोश में निभागीय को हम सिरे को हम चलाजा या बीजांड द्वार के विपरीत वाले सिरे को चलाजा के नाम से भी जानते हैं। कि बीजांड की के विभागीय सिरे के विपरीत कोशिकाओं को भ्रूण पोषण प्रदान करने का काम करता है, इसीलिए हम इसे एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। एंटीपोडल अथवा प्रतिमुखी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। अब आता है एंथर। पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकणों का निर्माण होता है। हम इसे एक चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पुंकेसर के
भाग में एंथर अर्थात परागकोश का निर्माण, परागकोश या परागकणों का निर्माण होता है परागकोश के अंदर। अब एपोकार्पस दूसरा है। एपोकार्पस, इसको मुक्तांडपी के नाम से जानते हैं। यह वह बहुअंडपी अवस्था जिसमें प्रत्येक अंडप एक दूसरे से पृथक होता है, उसे एपोकार्पस अथवा मुक्तांडपी के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या नेक्स्ट है जो भी चल रहा है, एपोमिक्सिस, जिसका हिंदी नाम है असंग जनन या एपोमिक्सिस। एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक जैसे परागकण, इसको हम एलर्जन के नाम से जानते हैं। और एपोमिक्सिस जो है, बिना युग्मक संलयन के निषेचन के बीज निर्माण करने की विधि को हम एपोमिक्सिस या असंग जनन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक जैसे परागकण को हम एलर्जन कहते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधे मतलब फूल वाले पौधों में बीज फल के अंदर विकसित होते हैं और इस गुण वाली व्यवस्था को पौधों की हम एंजियोस्पर्म ग्रुप रखा गया है। एंजियोस्पर्म। इसके बाद आता है क्लेस्टोगेमस या क्लीस्टोगेमस या अनुमील्य परागणी। सामान्य पुष्प जिनके परागकोश व वर्तिकाग्र अनावृत खुले होते हैं, उन्हें हम कैस्मोगेमस के नाम से जानते हैं। और अनुमील्य परागणी का मतलब ये है, क्लेस्टोगेमस दो होते हैं, एक तो होता है कैस्मोगेमस और दूसरा होता है क्लीस्टोगेमस। अनुमील्य परागी ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खुलते, कोमेलाइना इत्यादि ऐसे पुष्प में ये कभी खिलते ही नहीं हैं और उनके अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलकर के फर्टिलाइजेशन या निषेचन करते हैं। इसे हम जो है अनुमील्य परागणी अर्थात क्लेस्टोगेमस के नाम से जानते हैं। अब अगला है सहविकास। सहविकास को कहते हैं को इवोल्यूशन। सहविकास या को इवोल्यूशन, इसका तात्पर्य ये है, यहाँ पर ऐसे संयुक्त विकास जिसमें एक प्रजाति दूसरी पर चयनात्मक सिलेक्शन के लिए फोर्स अप्लाई करती है, बल लगाती है अथवा प्रभाव डालती है, ऐसे को हम कहते हैं सह विकास। अगला है कोलियोटाइल प्रांकुर-चोल। एक बीजपत्र भ्रूण में प्रांकुर में आद्य पत्तियों की सुरक्षात्मक आवरण को हम प्रांकुर चोल के नाम से जानते हैं। डाइओसियस का तात्पर्य यहाँ पर जो है, डाइओसियस का तात्पर्य है यहाँ पर एक लिंगाश्री, और डाइथीकस का तात्पर्य है यहाँ पर द्विपालित परागकोश जिनको प्रत्येक पाली में 2 थीका होते हैं। तो कहने का मतलब डाइओसियस एक लिंगी पुष्प धारण करने वाले नर अथवा मादा। डॉर्मेंसी को हिंदी में कहते हैं प्रसुप्ति। बीजों की ऐसी अवस्था जिसमें वृद्धि उनकी रुक जाती है, वृद्धि रिटार्टेड बनी रहती है
और अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर वे अंकुरण करते हैं। इस प्रकार के लक्षण को सुप्तावस्था में पड़े रहने वाले बीज की अवस्था को हम डॉर्मेंसी अथवा प्रसुप्ति कहते हैं, प्रसुप्ति के नाम से जानते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, पुष्पीय पादपों में विशिष्ट लक्षण जिनमें भ्रूणपोष में सिनगेमी व त्रिसंलयन के दो बार संलयन होता है। इस प्रक्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आता है एम्ब्रायो अर्थात भ्रूण। युग्मनज के विभाजन से बनी मुक्त जीवन से पहले की बहुकोश की अवस्था एम्ब्रायो कहलाती है। एम्ब्रायो सैक का मतलब होता है युवा कोश। एम्ब्रायो सैक का मतलब होता है पुष्पीय पौधों का मादा युग्मकोदभिधि को हम कहते हैं एम्ब्रायो सैक या भ्रूण कोश। एंडोस्पर्म को हम कहते हैं भ्रूण पोष। पुष्पीय पौधों का त्रिगुणित पोषक ऊतक जो त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है उसे हम एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अब अगला है अब आता है एंडोस्पर्मिक एक्स। यहाँ पर एंडोस्पर्मिक एक्स का मतलब है भ्रूणी अक्ष। बीज का भ्रूण जिसमें हाइपोकोटिल, एपिकोटिल के साथ मूलांकुर और परांकुर शामिल होता है और बीज पत्र से जुड़ा रहता है। इस अवस्था को हम एम्ब्रायोनल एक्सिस के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है विपुंसन। विपुंसन का तात्पर्य यह भी है, इमेस्कुलेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। इमेस्कुलेशन या विपुंसन पादप प्रजनन प्रक्रिया में मादा जनक पौधे के द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही पर कोषों को काट करके या पराग कोषों को काट करके अलग कर देना ताकि वर्तिकाग्र पर वांछित प्रकार के परागकण डाले जा सकें। अब अगला आता है एक्साइन, EXINE, एक्साइन। अब प्रश्न आता है कि ये एक्साइन क्या है। परागकण की स्पोरोलिन से बनी बाहरी मोटी भित्ति जिसमें जनन छिद्र होते हैं उसे बाह्यचोल कहते हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एम्ब्रायोजेनी, यहाँ पर एम्ब्रायोजेनी जिसको भ्रूण विकास के नाम से जानते हैं। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम जहाँ पर नरयुग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं उस अवस्था को फर्टिलाइजेशन अथवा निषेचन के नाम से जानते हैं। अगला है फर्टिलाइजेशन के बाद में फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में पुतंतु शब्द भी आता है प्रयोग में। पुंकेसर का निचला भाग जो तंतुवत भाग जिस पर परागकोश लगा रहता है फिलामेंट कहलाता है। फ्लावर सुना ही है, पुष्प, फ्रूट, फल, गैमीट को युग्मक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। नरों में यह काम स्पर्म के नाम से होता है। अब आता है गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। नर या मादा युग्मकों का निर्माण और विकास युग्मकों
गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। जर्म पोर का तात्पर्य है परागकण को बाहरी भित्ति एग्जाइन के पतले क्षेत्र जहां स्पोरोलेन नहीं होता है और जिसमें पराग नलिका निकली रहती है उसे जर्म पोर कहते हैं। जनरेटिव सेल्स अर्थात जनन कोशिका। और हम आपको आगे बता रहे हैं बीजाणु जनन। जनरेटिव सेल्स जनन कोशिका विभाजन में परागकण की छोटी कोशिका जो विभाजित होकर के दो नरयुग्मक का निर्माण करती है। इस नरयुग्मक के निर्माण करने की प्रक्रिया को जर्म सेल कहते हैं। इसी प्रकार से जीटोनोगेमी परागों का एक पुष्प के परागकोश से उसी पौधे पर स्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अर्थात स्वपरागण हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। इस प्रक्रिया को उन्होंने स्वपरागण वाली अवस्था को कहा है। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर जिससे पराग नलिका बनती है। अब हम संक्षेप में थोड़ा बताते जा रहे हैं कि जर्मिनेटिव सेल्स को जनन कोशिका के नाम से जानते हैं और जीनोगेमी जो है हम जिसे कहते हैं जीनोगेमी को जीनोहीगेमी कहते हैं। परागकणों का एक पुष्प के परागकोश उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरने को या स्थानांतरित होने को हम जीनोगेमी नाम दिया है। विषम बीजाणुक हेटेरोस्पोरस बीजीय पादपों दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिन्हें जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। इनकम्पैक्टिबिलिटी असंगतता इसका नाम है इनकम्पैक्टिबिलिटी असंगतता अथवा अनिश्चितता के नाम से जानते हैं। और भी इसमें संक्षेप में शब्द हैं। एग्जाइन जैसे बताया था, इंटाइन जिसका अर्थ है अंतःचूल अर्थात बीज के ऊपर दो चूल होते हैं, एक तो एग्जाइन बाह्यचूल और इसका नाम दिया है एंटाइन। मीसोकार्प का मतलब होता है फल भित्ति। मीसोगेमी का मतलब होता है पराग नलिका के अध्यावरण से होते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करने की प्रक्रिया को मीसोगेमी के नाम से जानते हैं। माइक्रोफाइल जिसको हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोफाइल बीजांड द्वार। मोनोस्पोरिक मोनोस्पोरिक को एक बीजाणुक और मोनोसियस को कहते हैं उभय लिंगाश्री। न्यूसेलस का बीजांडकाय, ओवरी को हिंदी में अंडाशय और ओव्यूल को बीजांड। पार्थिनोकार्पी हमें बहुत डरा रहे थे। इसके बाद पेरिकार्प फलभित्ति, प्लेसेंटा बीजांडासन और प्लेसेंटेशन बीजांडान्यास और ट्रिपल फिजन त्रिसंलयन जिसको कहते हैं। पॉलिनेशन को परागकण, साइनोगेमी को जैसे सिनोगेमी भी कहते हैं नर तथा मादा युग्मकों का संलयन निषेचन। पोलेन को कहते हैं परागकण, परागकोश में बने अगुणित लघु बीजाणु जो नर युग्मकों द्विविध का प्रतिनिधित्व करते हैं। पॉली इम्ब्रायोनी बहुभ्रूणता बीज में एक से अधिक भ्रूणों में पाई जाने वाली अवस्था। आगे आता है स्क्यूटेलम बरूथिका या स्क्यूटेलम। ये एक बीज पत्रियों का एक बीज पत्र है। सीड परिपक्व बीजांड जिसमें भ्रूण स्थित होता है। इसी प्रकार से स्टेमन, पुंकेसर, टेपिटम ये परागकोश की भित्ति की सबसे बाहर का पोषी स्तर होता है जिसको हम टेपिटम के नाम से जानते हैं। टेस्टा बीज के बाहरी कवच
जो बीजांड के बाहरी अध्यावरण में विकसित होते हैं टेस्टा के नाम से जानते हैं। थैलामस, पुष्पासन, वायबिलिटी जीवन क्षमता और ज़ेनोगेमी इसको कहते हैं पर परागण और जाइगोट को कहते हैं युग्मनज। इस प्रकार से ये कठिन शब्दावली है आपके पुष्पी पादपों में जनन, और हम समझते हैं आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।